गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है कक्षा 12 का जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक, मतलब हमारी जितनी भी सोशल लाइफ है, ठीक है, उसमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार काम आते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रोग, और रोग किसके कारण हो रहे थे? सारे के सारे माइक्रोब्स के कारण, यानी सूक्ष्म जीवों के कारण सारे रोग हो रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे, इसमें तो हमने क्या देखा 7th वाले में, हानिकारक जो माइक्रोब्स कौन से थे, यानी जो रोग उत्पन्न कर रहे थे वो देखे थे। अब इसमें ऐसे माइक्रोब्स को देखेंगे जो हमारे जीवन में लाभदायक हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी इस चैप्टर से संबंधित प्रॉब्लम हो, नोट्स चाहिए या कुछ और भी, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके चैनल को ज्वाइन कर लें और आप वहाँ पर कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं MCQ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दूध के दही में रूपांतरण से अच्छी पोषक क्षमता वृद्धि के कारण किसकी वृद्धि के कारण होती है? ऐसा क्या बढ़ जाता है जिसके कारण दूध जो है अच्छी गुणवत्ता युक्त बन जाता है? ठीक है, मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो क्या बढ़ जाता है उसमें? विटामिन B12। क्या होगा? विटामिन B12। ठीक है, फिर है गर्म मौसम में गूंथे गए आटे को रात भर यूं खुला छोड़ देने पर नरम और स्पंजी हो जाता है। वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो किसके कारण होगा? किण्वन के कारण, फर्मेंटेशन के कारण। किसके कारण? किण्वन या फर्मेंटेशन के कारण, जिसमें क्या होता है, यीस्ट और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देंगे तो जिसके कारण क्या होगा, एक दुर्गंध सी आने लगे। क्यों? प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथिल एल्कोहल बनेगा, और उसमें फफूंद फफूंद जैसा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में है निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रम कम करने का व्यावसायिक कारक है? ठीक है, रक्त में कौन कोलेस्ट्रम को कम करता है? तो कौन करता है? साइक्लोस्पोरिन ए। कौन करता है? साइक्लोस्पोरिन ए। मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्यतः क्या है? जो सेकेंडरी सीवेज उपचार होता है उसमें मुख्य रूप से होता क्या है? उसमें देखो जैविक क्रियाएं होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं। देखो प्राथमिक सीवेज उपचार में तो क्या होता है, जितनी भी गंदगी है उसको हम मोटे कचरे को क्या करते हैं, नाली वाले को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स को अलग करते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया है? पूरी की पूरी जैविक प्रक्रिया है। फिर है 5वां क्वेश्चन, कौन कौन सी गैस अवायवीय अपंक संपा चित्र में उत्पन्न होती है? ठीक है, तो कौन सी वाली होती है? केवल मीथेन और CO2। ठीक है, अब है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? ठीक है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक देखो अमोनिया नहीं होता। ठीक है, अमोनिया कौन है? NH3। ब्यूटेन नहीं होता, आप भी जानते हो। इथेन भी नहीं होता। एक कार्बन होता है, कौन सा? 1 कार्बन वाला मीथेन। ठीक है, और इसको मुख्य रूप से किससे, देखो मिथेनोजन जो बैक्टीरिया है, मिथेनोजन जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाता है? रूमिनेंट पशुओं में। कहाँ पर? रूमिनेंट पशुओं जो होते हैं ना, यानी जो घास चरने वाले, जुगाली करने वाले जितने भी पशु हैं। जैसे जुगाली कौन कौन करता है? तुम में से नहीं करता कोई? कौन करता है? अपना कहीं मन में सोच लो कि हम में से तो कोई नहीं कर रहा है, हमने तो नहीं करी सब। ऐसा नहीं। कौन कौन जुगाली करता है? भैंस करती है, गाय करती है। ठीक है, जितने भी घास खाने वाले जीव हैं वो सब। ठीक है, उनमें उनके जो आंत्र है उसमें क्या पाया जाएगा? मिथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाएगा, जो क्या करता है, मीथेन गैस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब है 7वां क्वेश्चन, पादपों के पादप रोग नियंत्रण हेतु एक सामान्य जैव नियंत्रक साधन क्या है? क्या है? ट्राइकोडर्मा। क्या है? ट्राइकोडर्मा। फिर है सिट्रिक अम्ल किससे निर्मित होता है? तो सिट्रिक अम्ल किससे निर्मित होगा? एस्परजिलस नाइजर से।
किससे? 8वीं में सी, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है। और फिर है 9वां क्वेश्चन, कृषि पीड़कों के जैविक नियंत्रण के विपरीत रासायनिक नियंत्रण है। ठीक है, कौन सा है? स्व अवतरित। कृषि पीड़कों के जैविक नियंत्रण के विपरीत रासायनिक जो नियंत्रण वह कैसा है? स्व अवितरित। ठीक है। रोटोन क्या है? रोटोन बताओ क्या है? रोटोन क्या है? एक प्राकृतिक कीटनाशक है। क्या है? प्राकृतिक कीटनाशक। प्राकृतिक शाकनाशी नहीं है, कीट हार्मोन नहीं है, जैव 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 शाकनाशी नहीं है। ठीक है, कौन है? प्राकृतिक कीटनाशी है रोटोन। उसके बाद में धान के खेतों में एजोला के साथ साहचर्य बनाते हुए एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो कौन सा है? एनाबीना। धान के खेतों में एजोला के साथ जो संबंध बनाने वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? एनाबीना नोस्टो, वही वाला नोस्टो वाला। ठीक है। फिर है निम्न में से एक प्रोकैरियोटिक स्वयंपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है? साइकस। किस में पाया जाएगा? साइकस में, साइकस की जड़ों में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असहजीवी उर्वरक है? तो कौन सा है असहजीवी उर्वरक? एजोबैक्टर, एजेंटोबैक्टर। कौन सा है? एजेंटोबैक्टर। कार्बनिक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है? कथनों पर ए व डी में से विचार कीजिए। ठीक है, आपको ये इतने मल्टीपल चॉइस में आपको एक ठीक, कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है वो आपको पढ़ के बताने हैं। ठीक है, देखो पहला है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग, जैसे बीटी कॉटन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित थोड़ी है। ठीक है, केवल प्राकृतिक रूप से उत्पादित पदार्थों का उपयोग, जैसे खाद, कार्बनिक कृत्रिम इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशकों व यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता। कीटनाशकों व कार्बनिक कृषि में इनका उपयोग नहीं होता, ये भी सही बात है। विटामिन व खनिजों से प्रचुर सब्जियों का उत्पादन होता है, इनसे थोड़ी होता है। इन प्राकृतिक सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण होते हैं, तो ये बात गलत है। कौन सा आ जाएगा? केवल बी और सी सही है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो देखो कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन करते टाइम एक बात और ये ध्यान रखना, सही है या सही नहीं है। ठीक है, उसको एक बार मार्क्स कर लेना कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सत्य है, सही कथन पूछ रहा है। तो लेग्यूम, विशेषकर लेग्यूम जो प्लांट होते हैं विशेषकर जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन को केवल अपनी जड़ों में स्थिर रखते हैं, ये बात गलत है। जड़ों में स्थिर नहीं रखते, वो जड़ों में थोड़ी रहती हो, तो प्लांट के फिर से काम आती है। लेग्यूम विशेषकर जीवाणु के द्वारा स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन को अपनी जड़ों में स्थिर रख सकता है, ये ठीक है। ठीक है, लेग्यूम विशेषकर जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन को अपनी पत्तियों में स्थिरित रखता है, ये भी सही है। पत्तियों नहीं, सिर्फ जड़ों में स्थिर रखता है, ये बात सही है। सत्य है पूछ रहे हैं ना, तो ये बात सही है, ये बात गलत है। अपनी जड़ों में स्थिर रखता है, जड़ों में नहीं रखता, पादप के विभिन्न भागों में भेजते हैं। लेग्यूम विशेषकर जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन को सिर्फ अपनी पत्तियों में स्थिर, पत्तियों में जड़ों में भी तो स्थिर रख रहा है। ऊपर लगा स्टेटमेंट देख लो। लेग्यूम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में असमर्थ है, गलत बात। समर्थ है वो तो करता है, लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है प्लांट। लेग्यूम प्लांट लेग्यूमिनेसी कुल का पादप, लेग्यूम मतलब लेग्यूमिनेसी कुल, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, फिर है एलनस की, फिर देखो फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन। ठीक है, लेग्यू देखो एलनस की मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण खालिस्तान के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? फ्रैंकिया के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंकिया, फ्रैंकिया के द्वारा। इसको लिख लो, एलनस की ग्रंथियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फ्रैंकिया के द्वारा होता है। ठीक है, कर लिया होगा। अब देखो दूसरा है 17वां, एक खालिस्तान एक आनुवांशिक अभियंत्रित सूक्ष्मजीव प्रजाति है जो तेल रिसाव के जैव उपचार में सफलतापूर्वक प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सी है? स्यूडोमोनास। कौन सी है? स्यूडोमोनास। ठीक है, इसको लिख लेना, फ्रैंकिया और स्यूडोमोनास। ठीक है, फिर चलते हैं 17 में।
गोबर गैस उत्पादन में, गोबर गैस संयंत्र में खालिस्तान जीवाणु का उपयोग में लाते हैं। किसको लाते हैं? मिथेनोजन को। किसको? मिथेनोजन को। ठीक है। 19 यीस्ट सैक्रोमाइसिटिस सेरेविस का उपयोग खालिस्तान के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। तो किस में किया जाता है? एथेनॉल के में। किस में? एथेनॉल। एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन में इसका सैक्रोमाइसिटिस सेरेविस का उपयोग किया जाता है। फिर है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के रोगी को अस्पताल में ले जाने पर तात्कालिक सामान्य रूप से क्या दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? देखो, उसके ब्लड को रक्तवाहिनियों से जमने से रोका जाता है, तो क्या दिया जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या दिया जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। लिख लेना, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। ठीक है। फिर है 21वां, उच्च पादपों की जड़ों में कवक व उच्च पादपों की जड़ व कवकों के मध्य के संबंध को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किससे होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरी पॉलिस्पोरम 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 ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है। फिर देखो, फिर पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? LAB का पूरा नाम क्या है? LAB का पूरा नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है। वाहित मल के उपचार में कौन से चरण की विज्ञानीय उपचार किया जाता है? कौन से चरण में विज्ञानीय उपचार किया जाता है? तो देखो, सेकेंडरी द्वितीयक चरण में। देखो जुगाल, देखो सेकेंडरी जो अवक्षेपण उसी में तो वो उसको सल्टर टैंक में डाला जाता है द्वितीय उपचार में। ठीक है। तो उसी में विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। और प्राथमिक उपचार में तो बड़े कचरे को हाथ से निकाल रहे हैं, उसमें विज्ञान उपचार थोड़ी है। फिर है 25वां क्वेश्चन, जुगाली करने वाले जीवों की आहार नाल के रूमेन भाग में सेलुलोज को पचाने में सहायक कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? तो कौन सा था? बताओ। मेथिनोजन बैक्टीरिया। कौन सा था? मेथिनोजन बैक्टीरिया जो था वो क्या कर रहा था? जो रूमिनेंट पशु थे उनकी आहार नाल में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का क्या कर रहे थे? डाइजेशन कर रहे थे। ठीक है। देन है 26, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? 23 क्वेश्चन देखो, LAB यही है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से ही। 23 मोस्ट लगा लेना, ये भी मोस्ट लगा लेना 1 नंबर में। और ये दोनों तो एक ही हैं। किसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है? रक्त, देखो मानव शरीर की रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए है वो, उसका एक्सक्रीशन किससे होता है? अभी अभी बताया था, वापस से कमेंट करके बताओ हम। ब्रेड बनाने वाले जीव का यह नाम क्या है? यीस्ट, सैक्रोमाइसिटिस सेरेविस। इसी को क्या बोलते हैं? बेकर यीस्ट बोलते हैं। बेकर यीस्ट। किसको बोलते हैं? सैक्रोमाइसिटिस सेरेविस सैक्रोमाइसिटिस सेरेविस। ठीक है। इसी को बेकर यीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। फिर है स्विस चीज़ बनाने की देखो, इसको इम्पोर्टेंट याद रख लेना, इसको और वो जुगाली करने वाला था, इजी जी है। इन दोनों का, इसका। ठीक है। फिर इस चैप्टर में आपको रखना क्या याद है? BOD का फुल फॉर्म याद रखना है बस, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। फिर देखो, इसको अच्छे से याद रख लेना, फिर बस इसको याद रख लेना। ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इस चैप्टर में से। और जाने से पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो कोई डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे में कमेंट करके आप हमको बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।